हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिग जैग टेक्निकल। दोस्तों, आज बात करेंगे केवीए से एम्पियर कन्वर्जन किस तरीके से होता है। मींस अगर कोई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की हो या फिर कोई हमारा इनकमिंग जो सोर्स है उसकी कैपेसिटी हमें केवीए में दी हुई है, तो उससे हमें एम्पियर किस तरीके से निकाल सकते हैं और कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे केवीए से एम्पियर को कन्वर्जन करना है, तो इसका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है और शायद इलेक्ट्रिकल का सबसे आसान फॉर्मूला वो है। अगर हम बात करें सिंगल फेज में और सिंगल फेज की बात करें, तो हमारा जो केवीए का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है वी आई। मीन्स मैं अलग अलग दिखाऊंगा आपको सिंगल फेज के लिए क्या होता है और थ्री फेज के लिए क्या क्या होता है। तो केवीए इज इक्वल टू होता है वी आई। केवीए यहाँ पर हमारी कैपेसिटी हो गई। जैसे कि हम अगर कंसिडर कर ले कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, वो 100 केवीए का है, तो उसका जो केवीए का जो फॉर्मूला होगा वो वी आई होगा सिंगल फेज के लिए। तो वी वोल्टेज हो गया, करंट हमारा आई हो गया। तो आई इज इक्वल टू केवीए अपॉन 220। अगर हमें करंट निकालनी है तो केवीए इज इक्वल टू 220 वोल्ट हमारा हो जाएगा। 220 यहाँ पर वोल्टेज है सिंगल फेज के लिए। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं वो 220 वोल्ट लेते हैं। अब इसके बाद बात करें, इफ कैपेसिटी इज 100 केवीए। अगर यहाँ पर कैपेसिटी हमारी ट्रांसफार्मर की अगर हम कंसिडर कर लें, तो अगर 100 केवीए है तो करंट कितना होगा दोस्तों। तो कैपेसिटी कुछ भी हो, आपको फॉर्मूला यही रखना है। आई इज इक्वल टू 100 इंटू 1000, जो किलो वोल्ट एम्पियर है। तो किलो को हम लोग लिखते हैं 1000, तो 100 इंटू 1000 अपॉन 220 वोल्ट। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा करंट निकलती है वो निकलती है 415 एम्पियर, सॉरी 454 एम्पियर। तो 454 एम्प हमारी करंट निकलेगी 100 केवीए के पावर सोर्स से या फिर ट्रांसफार्मर से या फिर कोई हमारा पावर जनरेटिंग सोर्स है, तो उससे हमारा जो करंट निकलेगी 454 एम्पियर निकलेगी। अब बात करते हैं थ्री फेज के लिए। तो अगर थ्री फेज की बात करें तो जो फॉर्मूला होता है केवीए इज इक्वल टू 1.73 वी आई होता है। तो 1.73 जो जिसे हम बोल सकते हैं रूट 3। अगर केवीए की का जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है केवीए इज इक्वल टू √3 वी आई होता है। तो वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगा दोस्तों, थ्री फेज की हम बात कर रहे हैं, तो थ्री फेज में हमारी वोल्टेज जो होती है हमारी 415 होती है। अगर हम करंट के फॉर्म में हमें चाहते हैं, करंट हमें चाहिए केवीए से, तो करंट को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को। आई इज इक्वल टू केवीए अपॉन 1.73 इंटू 1415। तो यहाँ पर कैपेसिटी अगर हम फिर वही 100 केवीए कंसीडर करें, तो कैपेसिटी अगर हमारे 100 केवीए रहेगी, तो हमारी जो आई इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 अपॉन 1.73 इंटू 415, ये पूरा नीचे चला जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिर उसके बाद नीचे ये हमारा जो करंट निकल जाएगी इस पूरे फॉर्मूले में लगाने के बाद, वो निकल जाएगी 139 एम्पियर। तो आपने देखा कितना ज़्यादा फर्क होता है सिंगल फेज और थ्री फेज में। तो यहाँ पर थ्री फेज में जो करंट निकलेगी 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से या फिर कोई जो पावर जनरेटिंग सोर्स है उससे जो करंट निकलेगी 139 एम्पियर निकलेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान फॉर्मूला था जिस पर आप वैल्यू पुट करके डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं। तो और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।